नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सासू माँ का मुखौटा। आइए सुनते हैं कहानी को। अभी पूनम की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल भी लिया था। बहू तो ये बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूँगी। पूनम जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसके सास विद्या जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना। बस यही कमरा और बालकनी ही तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पूनम बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। विद्या जी ने पूनम के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा, मैं फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए मैं लगा लेती हूँ, पूनम ने फिर से कहा। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तो अंदर के काम देख ले, विद्या जी ने बड़े ही प्यार से कहा। पूनम की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि पूनम के मायके में ये सब काम करने के लिए काम वाले भी थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही पूनम ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। पूनम जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद निशा ने धुले हुए कपड़े की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। पूनम बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी। हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र नहीं लगनी चाहिए। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए, निशा ने बड़े ही प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी को कोई नज़र लगती है क्या? एक एक काम तो पूरा कर लूँ, लाइए मैं सुखा देती हूँ, पूनम ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसीलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है, निशा हंसते हुए बोली। पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने रिश्तेदार ही रहते हैं ना, पूनम ने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु भी हैं। तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, विद्या जी ने कहा। पूनम ने चुपचाप निशा को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी थमा दी, खुद आंगन में बैठकर झूठे बर्तन मांजने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे और पूनम अंदर के सब काम तो अकेले ही करती थी। और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती, तो कभी उसकी सास तो कभी ननंद बड़े ही प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वो काम करने से रोक देते थे। इसीलिए कई बार इस बारे में अपने पति मनीष से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में पूनम किचन का सारा काम निपटा ही रही थी और पीछे आंगन में बैठकर बर्तन मांज रही थी कि विद्या जी ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया और कहा, बैठो बहुरानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस, पूनम कुछ कहने ही वाली थी कि विद्या जी ने बीच में से ही उसे बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद नहीं होती है ना, इसीलिए इसको दोपहर में सुला देती हूँ। विद्या जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर रखती है, चाची सास बोली। जी, पूनम ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वो आगे कुछ और कहती कि विद्या जी बीच में ही बोल पड़ी। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने का मौका मिले। सही कहा विद्या, पर आजकल कौन सास अपने बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है पूनम, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको कहती हूँ कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ आराम मिलेगा। अभी तो वैसे भी मेरे साथ निशा पूरा काम संभाल लेती ही है, विद्या जी मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनते ही पूनम स्तब्ध रह गई। वो कुछ कहती, इसी से पहले विद्या जी फिर से बोल पड़ी। अच्छा बेटा,
जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ले। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं। निशा, भाभी की मदद कर दे। विद्या जी ने ऐसे दिखाया जैसे पूनम को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पूनम को आघात लगा, पर वो किसी से कहती भी क्या। वो चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। ये आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी नहीं। छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वो महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। ये सुनते ही पूनम को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा ही डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसके सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वो शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वो चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी लीजिए। विद्या जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकोड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, निशा ने बनाए होंगे। विद्या जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यही डर था कि संपन्न घर से आई पूनम सबकी चहेती ना बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है ना? पूनम ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा। और जल्दी ही सारे पकोड़े ख़त्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो जाएगा आ जाइएगा, मैं और बनाकर आपको खिलाऊंगी। पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए, पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी नज़र नहीं लगती है भला, ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? पूनम ने अर्थपूर्ण नज़रों से विद्या जी की ओर देखा। विद्या, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय है आप लोगों को दुखी अपमानित करने का नहीं था। पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकलना, घर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना, सब काम अकेली ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और विद्या जी ने सिर झुका लिया। विद्या, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वो किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख विद्या, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन ही माना है, इसीलिए तुझे ये सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, विद्या जी रुआंसी हो गई। माफ़ी तुम्हें पूनम से मांगनी चाहिए, और हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और विद्या जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। विद्या जी ने पूनम से भी माफ़ी मांग ली। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। पूनम ने सास को गले लगा लिया। बोली, मम्मी बस, अब सारे गिले शिकवे ख़त्म। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे, और उनके बीच जो भी कड़वाहट आई थी वो पूनम ने ख़त्म कर दी और पूरा परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।